सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें हम अभी कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं और उसमें भी हम टॉपिक 1 कर रहे हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ द फंक्शन f डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3 एक्स नॉट इक्वल टू 3 के लिए और k x इक्वल टू 3 के लिए इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गिवन फंक्शन लिख दिया, जो हमारे पास गिवन फंक्शन एफ एक्स था, और यहाँ दिया हुआ है कि एफ एक्स 3 पर कंटिन्यूस है और के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग 3 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस था, तो हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक की। यहाँ पर x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस है, तो हम लोग x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो अगर 3 नहीं है तो 3 माइनस हो सकता है, 3 प्लस हो सकता है ना। LHL RHL यही तो इक्वल करते हैं। LHL एट अ पॉइंट इज इक्वल टू RHL एट अ पॉइंट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो फिर से हमारा जो 3 माइनस के लिए जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, मतलब जो एक्सप्रेशन होगा यही होगा, और 3 प्लस के लिए भी यही होगा। तो LHL RHL की जगह हम लोग सिंपली लिमिट x टेंस टू 3 का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम वही करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 3 fx या इज इक्वल टू, मतलब fx लिमिट x टेंस टू 3 fx, है ना। जब x टेंस टू 3 है, अभी 3 प्लस 3 माइनस नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि fx दोनों के लिए सेम आएगा, चाहे माइनस हो तो भी यही एक्सप्रेशन आएगा, प्लस हो तो भी। और इसकी वैल्यू इक्वेशन चाहिए, तो वैल्यू एट 3, है ना, क्योंकि यहाँ पर नहीं बदल रहा है। ऐसा क्वेश्चन x इक्वल टू 0 एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए हमने किया हुआ है। अगर बदलता तो हम लोग LHL और RHL यूज़ करते हैं। इसमें भी हम कर सकते हैं LHL RHL, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर यहाँ हम लोग जनरल भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो एफ एक्स है वो क्या है, कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 3 पे। तो लिमिट x टेंस टू 3 fx बराबर फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट f3। तो यहाँ पर जब हमारा फंक्शन है उसमें जो x है वो 3 नहीं है ना, 3 की तरफ बढ़ रहा है, चाहे लेफ्ट से बढ़े या राइट से बढ़े, तो 3 नहीं है, तो उसके लिए एक्सप्रेशन ये यूज़ होगा, नॉट इक्वल टू 3। अभी 3 है नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स प्लस 3, और ये आपका है वैल्यू की फंक्शन एट 3, तो ये हो f3 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप चाहें तो एक बार इसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 बाई एक्स माइनस 3। अब यहाँ पर दिक्कत आ रही थी x माइनस 3 की वजह से, क्योंकि जैसे हम लोग 3 पुट करते नीचे 0 आ जाता, तो हम लोग को x माइनस 3 हटाना था। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने से हमारा x माइनस 3 हट गया, जो हमें चाहिए था। तो लिमिट x टेंस टू 3 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू f3। तो x माइनस 3 हमारा कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू f3, फंक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3 f3। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट कर देंगे 3, तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 3 कितनी है, तो k है। तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू हमारी 6 आ गई, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार और ये हो गया, पर सेम है ना, देख सकते हैं आप, 3 प्लस 3 प्लस 3, तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई, तो इसका आंसर हो गया 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द वैल्यू ऑफ k, जहाँ पर k क्या है, लेस देन 0 है, फॉर विच द फंक्शन f डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू इतना इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और टॉपिक 2 के बाद जो टॉपिक 3 आएगा उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जो हमारा आखिरी टॉपिक होगा। तो वो जो टॉपिक 3 है वो टॉपिक 1 ही है, लेकिन उसमें हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा मार्क्स के, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हम लोग जनरली करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपके पास गिवन फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू है k की, जहाँ k लेस देन 0 आना चाहिए, वो वैल्यू क्या है, ठीक है। 4 ऑप्शन है। CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022 में 1 मार्क का दिया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।